हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 9 जिसका हेड है ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट या ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया कोई ऑफेंस है या इससे रिलेटेड, इससे संबंधित, पब्लिक सर्वेंट से संबंधित कोई अपराध है तो वो चैप्टर 9 में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 161 से लेकर 171 तक इस चैप्टर में थी पहले, लेकिन अब जो है 166 से पहली जो सेक्शन है यानी 161, 62, 63, 65 ये सभी सेक्शन हटा दी गई है। अलग से एक एक्ट बनाया गया था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो ये यहां से हटा दी गई है। तो अब इसमें सेक्शन 166 से लेकर 171 तक सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 166 सेक्शन की। ठीक है, 166 सेक्शन बताता है यदि कोई पब्लिक सर्वेंट किसी लॉ का डिसोबे करेगा, ठीक है, जो लॉ द्वारा, जो कानून के द्वारा उसे कोई डायरेक्शंस दी गई है उसको डिसोबे करेगा, उसकी अवज्ञा करेगा। ठीक है, तो किस तरह करेगा इसमें बताया गया है 166 में, कौन सी कि इंटेंशनली मतलब जानबूझकर इस आशय से, जानबूझकर इस आशय से कि जो वह कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति को क्षति होगी या क्षति होने की संभावना होगी। ठीक है, या तो क्षति होगी या क्षति होने की संभावना होगी, या वह ऐसा आचरण वह ऐसा करेगा पब्लिक सर्वेंट जो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच रही है तो वह 166 आईपीसी का दोषी माना जाएगा और उसको सजा दी जा सकती है 1 साल तक की सजा जुर्माने के साथ, या तो 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों उसको दी जा सकती है। ये पनिशमेंट होगी 166 की। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, उदाहरण है इसका कि मान लीजिए कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है पब्लिक सर्वेंट के पास और वह एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो उस जो पुलिस मैन है जो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो वह 166 सीआरपीसी का दोषी होगा। ठीक है, केवल पुलिस वाले की ही बात नहीं है, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करता है इस तरह की जिससे उस कार्य न करने से उस व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो वह 166 का दोषी होगा, 166 का दोषी होगा और उसको सजा दी जा सकती है 1 साल या जुर्माना या दोनों। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है या किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई समन इशू किया गया है और वह उस समन की तामील नहीं कराता है तो भी 166 का वह दोषी होगा, क्योंकि उस समन के तामील न करवाने पर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है, पहुंचने की संभावना है या पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 166 है। आगे सेक्शन देखते हैं। जब आईपीसी थी तो 166 से काम चल रहा था, लेकिन आगे जाकर और इसमें जो है सेक्शन जोड़ने की जरूरत महसूस हुई। इसमें सेक्शन जोड़ी गई 166A। कब जोड़ी गई? 2013 में जोड़ी गई। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कब जोड़ी गई थी 166A? 2013 में जोड़ी गई थी। इसके 3 पॉइंट है, A, B और C। 166A के 3 जो है
ये सब सेक्शंस एक तरह से कह सकते हैं। तो 166 ए का ए पार्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, ये तो है ही कि डिसओबे करेगा कोई पब्लिक सर्वेंट, किस चीज का, जो कानून के द्वारा उसको डायरेक्शंस दी गई है उसका डिसओबे करेगा, लॉ के द्वारा जो उसको डायरेक्शंस दी गई है उनका डिसओबे करेगा। ठीक है, तो ए क्या कहता है, किस तरह का डिसओबे करेगा, कि यदि कोई व्यक्ति को कहीं लाने के लिए प्रोहिबिटेड करता है कानून, यानी रोकता है। ठीक है, कानून ये कहता है 160 सीआरपीसी में, 160 सीआरपीसी में क्या है, 160 सीआरपीसी में बताया गया है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी महिला को या 65 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई नहीं बुलाया जाएगा मतलब प्रोहिबिटेड करता है लो, 160 सीआरपीसी कहता है कि इनको जो है आप थाने में नहीं बुलाएंगे। लेकिन यदि कोई पब्लिक सर्वेंट इस तरह जो प्रोहिबिटेड करता है लो उनको बुलाने के लिए, अटेंडेंस के लिए, लेकिन फिर भी उनको बुलाता है, तो 166 ए का दोषी होगा। ठीक है, ये बात इतनी ए के लिए है। ठीक है, अटेंडेंस से संबंधित है। बी कहता है कि यदि कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे बुलाया गया है किसी व्यक्ति को और उसके पास उसके साथ पुलिस के द्वारा या लोक सेवक के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो वह यहां बी में दिया गया है। ठीक है, बी के तहत वो दोषी होगा। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे 55 ए सीआरपीसी, 55 ए सीआरपीसी में कहा गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसकी शरीर की और उसके स्वास्थ्य की, यानी उसकी जो बॉडी है उसकी जिम्मेवारी या उसके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी जो है उस पुलिसमैन की होगी, यानी खाना पीना जी, इस तरह की बातें। तो 55 बताता है। लेकिन यदि कोई उसके शरीर की या उसके स्वास्थ्य की ध्यान नहीं रखता है तो यहां दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो बी कहता है कि उसकी जो है उससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको खाने की चीजें या उसके स्वास्थ्य का या शरीर का ध्यान रखा जाएगा, नहीं तो किसका दोषी होगा, बी का दोषी होगा। अब सी कहती है कि 154 सीआरपीसी, 154 सीआरपीसी, 154 क्या है सीआरपीसी, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब हम दर्ज कर कोई भी व्यक्ति थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है तो 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। तो यदि कोई पुलिसमैन या पब्लिक सर्वेंट, पुलिसमैन ही होगा, पब्लिक सर्वेंट, तो क्या, जब कोई पुलिसमैन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, किन मामलों में, 166 में भी यही था, मैंने उदाहरण दिया था कि जब कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा तो 166 का दोषी होगा। लेकिन ये जो 166 ए का सी पार्ट है इसमें कुछ सेक्शंस दी गई है। कौन सी, 326 ए और 326 बी। 326 ए बी रिलेटेड है एसिड अटैक, जो एसिड अटैक किया जाता है या करता है कोई ऑफेंस एसिड अटैक का, तो उस तरह की जो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है। ठीक है, या 354 का जो अपराध है 354 का, 354 में असल्ट है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करेगा वुमेन के खिलाफ। ठीक है, या 376 और उसके जो 376 रेप या उसके आगे की सेक्शन A to D E तक है, और अब तो और भी
जुड़ गई है, तो 376 यानी रेप से संबंधित जो अपराध है उनके लिए। आप इस सेक्शन को बेयर एक्ट से भी देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ मोटा मोटा समझा रहा हूं कि किस तरह के अपराध उससे अलग होंगे इसमें, ठीक है। या 370 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस जो होता है उसमें 370, ठीक है। या 509 स्त्री की लज्जा भंग, यानी कोई अपशब्द कह देना या इशारे कर देना, उस तरह के केस जब आगे आएंगे हम इस सेक्शन पे तो बात करेंगे। यानी लगभग इस सेक्शन में किस किस तरह के एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो ये रेप का केस है, या स्त्री की लज्जा भंग करने का केस है, या एसिड अटैक का केस है। तो इस तरह के केसों की यदि एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो 166A सी का वह दोषी होगा, पब्लिक सर्वेंट जो है। और वहां और यहां में क्या अंतर है, इसका जो पनिशमेंट दिया गया है, इसमें जो पनिशमेंट है वो रिग्रेस है, कठोर कारावास है, जो 6 माह से कम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी मिनिमम सजा इसमें दी गई है 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा इसमें दी जा सकती है, ठीक है, और विद फाइन। तो यहां से क्यों अलग हुआ, 166 से किस लिए अलग हुआ, क्योंकि यहां 1 साल की सजा थी और फाइन दोनों था, लेकिन यहां 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा है और जुर्माने के साथ है, ठीक है। तो 166A में क्या है, अटेंडेंस, बच्चे को, बूढ़े को या स्त्री को यदि कोई बुलाएगा जबकि मना किया गया है, या कोई और जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है पब्लिक सर्वेंट में, लॉ के द्वारा जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है, निषेध किया गया है, लेकिन वो फिर भी उनको बुलाता है अटेंडेंस के लिए, तो 166A का दोषी होगा, ठीक है। शरीर और स्वास्थ्य का पक्षपातपूर्वक ध्यान नहीं रखेगा तो बी का दोषी होगा। एफआईआर दर्ज नहीं करेगा इन मामलों में तो 166A सी का दोषी होगा। पनिशमेंट कितनी है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कठोर कारावास और फाइन के साथ, ठीक है। अब 166B देख लेते हैं। 166B में क्या है, 166B भी 2013 में ही जोड़ी गई थी, सेक्शन 2013 में ही ये जोड़ी गई थी। एक सेक्शन है 357 सीआरपीसी 357, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है, उसमें सेक्शन दी गई है 326A एसिड अटैक की और 376 रेप की। तो ठीक है, 326 तो हो गया, 376 यानी रेप या उससे आगे के जो अब काफी सारे हो गए हैं, अलग अलग डिफाइन किया गया है। जब 376 हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए 357 में कि एसिड अटैक या रेप या उससे संबंधित कोई जो अपराध है ना, उस तरह के अपराध में यदि कोई हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या किसी भी तरह का हो, यदि कोई विक्टिम वहां जाता है, कोई भी विक्टिम वहां जाता है और वह मना कर देते हैं, हॉस्पिटल या प्रबंधन जो करता है हॉस्पिटल का वो मना करते हैं, तो 166B आईपीसी के दोषी होंगे, ठीक है। और इसमें 1 साल तक की सजा, जुर्माना और दोनों उनको दिए जा सकते हैं यदि वे ट्रीटमेंट करने से मना कर देंगे, ठीक है। किस तरह के अपराध में, रेप या एसिड अटैक के अपराध में। तो 366 यहां खत्म हुई। 367 देखते हैं। यदि कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट जो है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा या ट्रांसलेट करते हुए उसको इनकरेक्ट बना देगा, जिससे जानबूझकर या जानबूझकर वो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा और उसका आशय होगा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का,
किसी व्यक्ति को इंजर्ड करने का आशय होगा उसके लिए वो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, और या उसको संभावना है, वह जानता है कि इसकी संभावना है कि इस डॉक्यूमेंट से जो है किसी व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, क्षति हो सकती है, तो यदि वह ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाता है तो उसको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, और जुर्माने से या दोनों से, 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से पनिशेबल उसको किया जा सकता है। ज्यादा कुछ इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है। 168 में है कि यदि कोई लोक सेवक ट्रेड में यानी बिजनेस में, जबकि वह बिजनेस नहीं कर सकता एज पर लॉ, लेकिन फिर भी वो ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अनलॉफुल एंगेजिंग कर रहा है, इसमें सक्रिय है, वो अवैध रूप से ट्रेडिंग में, तो वह उसको 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, सिंपल सजा दी जा सकती है, और जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। 168 में इतना ही है कि बिजनेस यदि कोई करता है लोक सेवक, जबकि वह बिजनेस नहीं कर सकता है, इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो सरकारी टीचर है वे ट्यूशन अलग से नहीं दे सकते एज पर लॉ, और लेकिन वे फिर भी जाकर अलग से ट्यूशन देते हैं, घर पे जाके अलग से पढ़ाते हैं और उसकी फीस चार्ज करते हैं, तो उस तरह की चीजें, ठीक है। 169 में है कि यदि कोई लोक सेवक किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदेगा जिसको वह खरीदने अवैध जो है बाइंग करेगा या बिडिंग करेगा, यानी उसकी बोली लगाएगा, जिसको वह कानूनी रूप से नहीं कर सकता, तो वह 169 का दोषी होगा, और इसके लिए उसको 2 साल तक की सजा, फाइन और दोनों दी जा सकती है। इस सेक्शन में ये समझिए आप कि जैसे कोई बोली लगती है बहुत सारी जगह सरकारी डिपार्टमेंट में, और वह बोली खुद लगाएगा अपनी तरफ से या किसी से लगवाएगा या कोई पार्ट उसमें रखेगा, कोई हिस्सेदारी उसमें रखेगा, तो उस तरह के केस है यहाँ 169 में। प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता वो उसको, लेकिन फिर भी उसको अनलॉफुली उसको बाइंग करेगा, ठीक है। तो उस तरह की चीजें इसमें 169 में है। 170 में है कि लोक सेवक का यदि कोई प्रतिरूपेण करेगा, ठीक है, और बताएगा किसी को, कोई कार्य करेगा या प्रयत्न करेगा, इसमें 170 जो सेक्शन है ये थोड़ा पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रतिरूपेण, एक तो प्रतिरूपेण याद रखना है। प्रतिरूपेण का मतलब ये है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि मैं एक लोक सेवक हूं, ठीक है। जैसे कोई फूड इंस्पेक्टर है और कहीं किसी रेस्टोरेंट है नहीं, लेकिन रिप्रेजेंट करता है खुद को एज ए फूड इंस्पेक्टर, किसी रेस्टोरेंट में गया और ये दिखाता है कि मैं फूड इंस्पेक्टर हूं, तो उस तरह से, और वहां फ्री में खाना लेने के लिए जो है अपने आप को बताएगा कि मैं फूड इंस्पेक्टर हूं या कोशिश करेगा, तो उस तरह की चीजों में ये सेक्शन लगाई जाती है, और इसमें जो है 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। एक लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की 171 जो बताती है कि यदि कोई लोक सेवक ना होते हुए और वह जानता भी है कि वह लोक सेवक नहीं है, उसकी वर्दी धारण करेगा, जैसे कोई पुलिस की वर्दी धारण करेगा, और उनके जो टोकन होते हैं टोकन धारण करेगा। टोकन का मीन्स उससे है कि जैसे लिखा रहता है कंधों पर यूपी पुलिस या स्टार लगे हुए होते हैं, वे टोकन, वर्दी और टोकन धारण करेगा। बेशक वो कार्य नहीं करे तो भी उसको 3 साल की सजा, तो 3 महीने की सजा और 200 रुपए तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। 200 तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। तो ये सेक्शन 71 में क्या है, प्रतिरूपेण करा और उसने कोई कार्य किया या उस कार्य करने का
प्रयत्न किया तो 2 साल तक की सजा है। यदि वर्दी और टोकन धारण के कार्य कुछ नहीं किया, ठीक है, फिर 3 महीने तक की सजा या 200 रुपए तक जुर्माना, या दोनों दिए जा सकते हैं। ये चैप्टर 9 था पब्लिक सर्वेंट के रिलेटिंग या उनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में। अगली वीडियो में हम इससे आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।